आतंक का खुला नया बॉर्डर। जी हां, अब खबर है कि पाकिस्तान से आतंकी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जमात के साथ मिलकर आतंकवादियों की खेप तैयार की जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन से जुड़े जावेद अहमद मुंशी को बंगाल में बॉर्डर पर पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर और पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से इसे दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी से पता चला है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यह लौटा था। वो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देकर पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली से कोलकाता आकर बांग्लादेश भागने की फिराक में था। इसके बाद वापस पाकिस्तान जाने वाला था। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ की शुरुआत पूछताछ में गिरफ्तार आतंकी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने आकाओं के कहने पर पाकिस्तान पासपोर्ट पर कई बार बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की यात्रा की। इस संदिग्ध आतंकवादी के पास एक जिहादी साहित्य की किताब, एक सीडी, एक बैग और कई संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए। अलीपुर कोर्ट ने 31 दिसंबर तक उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में आतंक का एक नया बॉर्डर खुल गया है, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान की यारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को वीजा फ्री वेलकम हो रहा है, जबकि भारत की एंट्री बैन हो रही है। पाकिस्तानी सिंगर ढाका में गाने गा रहे हैं, जबकि भारतीय कलाकारों की एंट्री बैन है। यानी कि साफ है, अब बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बहकावे में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। यूनिस के पाले पर हुए कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अब आतंकी का पकड़ा जाना बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। कई सारे संकेत भी इस दिशा में निकल कर आ रहे हैं और कई सारे सवाल हैं जो आज हम देश से पूछेंगे। सवाल है कि क्या मोहम्मद यूनिस के ऑर्डर से बांग्लादेश में खुल रहा है आतंक का बॉर्डर? क्या आईएसआई भारत में खिलाफ बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है? क्या शहबाज और यूनिस भारत पर दो बॉर्डर पर फंसाने की साजिश कर रहे हैं? और क्या भारत को बांग्लादेश के टेरर कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? क्या कट्टरपंथ और आतंकवादी सोच बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी? Police came to here for getting a transit remand from CJM court. One person, his name is Javed Ahmed Munshi, 58 years old. He tried to join young people of the Jammu and Kashmir to propagate secessionist from the member of the people and for the purpose of revival of Muslim League. He was one of the member of Musharrat Alam group. From his possession, he was arrested from Canning PS. Okay, he was arrested from Canning PS, and from his possession, one book, one CD, and a plastic bag. There was several documents seized by the police, and the Jammu Kashmir police came here to get the transit remand from the CJM Alipur court. Srinagar police prayed for transit remand of that accused person, and the CJM Lanet CJM court pleased to allow transit remand up to 31st December. तो किस तरीके से बांग्लादेश में यूनिस सरकार आतंकवादियों को पनाह दे रही है, भारत के खिलाफ इन आतंकवादियों को एक्टिव कर रही है। वहीं एक और खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश से खबर है कि एशिया प्राइम यूनिवर्सिटी में हिंदू वीसी का वाइस चांसलर का इस्तीफा हो गया है। यूनिस सरकार के दबाव में हिंदू वाइस चांसलर का इस्तीफा हुआ है। वाइस चांसलर शुभमय दत्ता का जबरन इस्तीफा ले लिया गया है। ढाका में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर हैं और इनका इस्तीफा ले लिया गया है। यानी कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ एक और यूनिस सरकार का खेल जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ढाका में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी और वीसी का इस्तीफा जबरन ले लिया गया है यूनिस सरकार के द्वारा। वीसी शुभमय दत्ता का इस्तीफा ले लिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। करें तो क्या करें, बांग्लादेश से लगातार इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ
काम कर रहा है, वो हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहा है। भारत के विदेश सचिव पहुंचकर अपने सख्त संकेतों में यूनुस सरकार को बातचीत में इशारा कर गए, लेकिन बावजूद ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे यूनुस सरकार जो इस वक्त इंतरिम सरकार के मुखिया हैं, दोनों की गलवैयां, दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भारत के साथ ये मिलजुल कर बड़ा खेल करने वाले हैं। खेल तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामने भी आ रहा है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद होंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, मेरे साथ होंगे। हिमांशु भट्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ होंगे। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। गजाला नौरीन पाकिस्तानी पत्रकार इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब से। संजीव साहब, ये किस तरह के संकेत देख रहे हैं? हमने देखा कि परेश बरुआ की मौत के मामला को आपने उम्र कैद में बदल दिया। जो वहां के पूर्व मंत्री बब्बर हैं, बब्बर की मौत के जो सजा है उसे आपने माफ कर दी। 24 हत्याओं का आरोप, शेख हसीना पर हमला, भारत के पूर्वोत्तर में हथियार का सप्लाई का पूरा मामला